नॉक नॉक। मूवी स्टार्ट होते ही हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस मूवी के मेन हीरो से, जिसका नाम होता है ईवान और उसकी वाइफ कैरन से। ईवान और कैरन के दो छोटे बच्चे भी थे और ये पूरी फैमिली एक हंसती खेलती नॉर्मल फैमिली जैसी थी। कैरन एक आर्टिस्ट थी और एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स बनाती थी, तो वहीं दूसरी ओर ईवान एक आर्किटेक्ट था। एक दिन ये पूरी फैमिली ऐसे ही साथ में बैठी हुई थी और वहीं पे ईवान और कैरन अपने बच्चों के साथ एक बीच ट्रिप प्लान करते हैं। लेकिन जब जाने का टाइम आता है तब आखिरी मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट का काम आ जाने की वजह से इवान उनके साथ नहीं जा पाता। लेकिन वो कैरन से कहता है कि वो बच्चों का दिल ना तोड़े और ट्रिप कैंसिल करने की बजाय वो अकेली बच्चों के साथ चली जाए। कैरन ऐसा ही करती है और 20 दिन के लिए बच्चों को घुमाने के लिए ले जाती है। फिर उसी रात इवान अपने आर्किटेक्ट का काम कर रहा था कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। और जब इवान जाके दरवाज़ा खोलता है तो उसे दिखता है कि दो यंग लड़कियां उसके दरवाजे पे बारिश में भीगी हुई खड़ी हैं। उन दोनों लड़कियों का नाम बेल और जेनेसिस था और वो दोनों इवान को कहती हैं कि वो असल में एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन असल में रास्ता भटक जाने के कारण वो गुम हो गई हैं और अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो वो थोड़ी देर के लिए उन्हें अपने घर के अंदर ले ले। इवान इंसानियत के नाते उनकी मदद करने के लिए उन्हें अंदर सोफे पे बिठाकर उन्हें टॉवल भी दे देता है, जिससे वो अपने आप को पोंछ लेती हैं। और फिर उनमें से एक लड़की को एक आईपैड भी देता है, जिससे वो अपनी पार्टी वाली लोकेशन उसे बता दे। और फिर इवान उस जगह तक जाने के लिए उन दोनों के लिए एक कैब बुक कर देता है। कैब आने में अभी 45 मिनट लगने वाली थी, तो इवान उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना देता है और फिर वो तीनों बैठकर बातें करते हैं। इवान उनसे पूछता है कि वो दोनों क्या काम करती हैं, तो वो उसे बड़ी ही एक्साइटमेंट में बताती हैं कि वो दोनों एयर हॉस्टेस हैं और फिर वो उसे अपना काम दिखाने लग जाती हैं। वो दोनों इवान से बहुत ज़्यादा चिपक रही थी और उससे एडल्ट वाली बातें करके उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जो कि इवान को अच्छा नहीं लगता और वो वापस दूसरी चेयर पे जाके बैठ जाता है। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो कैब को आने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे। और फिर बेल और जेनेसिस इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी में काम करती है। और फिर वो उन दोनों को उसकी वाइफ का आर्ट वर्क दिखाने लगता है। लेकिन ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों फिर से इवान के पास आकर उसे टच करने लगती हैं और सीड्यूस करने लगती हैं, तो फिर से इवान अपनी सीट बदल के दूर जाके बैठ जाता है। और जब दोबारा अपना फ़ोन चेक करता है तो अब कैब के आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। ये देखकर इवान को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो अब इन दोनों से बस पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन कैब के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही वो दोनों इवान का वहाँ ना होने का फ़ायदा उठाकर बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाती हैं। फिर जब कैब आ जाती है तो इवान उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में ड्राई करके उनके बाथरूम के पास जाकर नॉक करके कहता है कि वो जल्दी करें, उनके कपड़े भी ड्राई हो चुके हैं और अब उनकी कैब भी बाहर वेट कर रही है। लेकिन वो दोनों इवान की बातों को इग्नोर करती हैं और ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब क्योंकि कैब आ चुकी थी, उन दोनों को घर से तो निकालना ही था, तो इवान अपनी आंखें बंद करके अंदर बाथरूम में चला जाता है। लेकिन अंदर जाकर जब वो फाइनली अपनी आंखें खोलता है तो वो दोनों उसके सामने ही बिना कपड़ों के आ जाती हैं और फिर से वहीं पे उसे सीड्यूस करने लगती हैं। इवान अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, क्योंकि वो एक शादीशुदा मर्द था, उसकी एक फैमिली थी। लेकिन वो दोनों उसकी इतना चिपक रही थी कि आखिरकार वो उनके सामने हार जाता है और फिर पहले उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होता है और फिर बेडरूम में। इन सब में वो कैब वाला वहाँ से चला जाता है और इवान की पूरी रात बेल और जेनेसिस के साथ उसी बेड में गुजरती है। अगली सुबह जब इवान उठता है तो वो दोनों उसे अपने बेड में नहीं दिखती, तो उसे लगता है कि वो दोनों जा चुकी हैं। लेकिन फिर उसे अपने किचन से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो जाकर चेक करता है कि बेल और जेनेसिस ने पूरा किचन फैला दिया है, हर चीज़ इधर उधर पटक दी है और अब वो मस्ती कर रही हैं, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। तभी इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है, तो वो बाहर गार्डन में जाके उनसे छुपते हुए वीडियो कॉल पे कैरन से बात कर लेता है। और फिर आकर अंदर बहुत ही गुस्से में बेल और जेनेसिस से कहता है कि वो दोनों अपने अपने कपड़े लें और उसके घर से निकल जाएं। उसे लगता है कि वो दोनों चली गई हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, तो वो जाकर देखता है कि अब बेल और जेनेसिस उसके वाइफ के आर्ट वर्क को ख़राब कर रही थी। ये देखकर इवान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि अब अगर वो दोनों यहाँ से नहीं गई तो वो पुलिस को बुला लेगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती हैं और वो उससे कहती हैं कि वो दोनों अंडर एज हैं और जब वो पुलिस को बताएंगी कि कल रात उसने उनके साथ क्या किया तो पुलिस उल्टा उसे ही पकड़ के ले जाएगी। ये सुनकर इवान को रियलाइज़ होता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। ये होती है उसकी वाइफ कैरन की फ्रेंड विवियन, जो कि यहाँ उसका हालचाल पूछने आई थी
क्योंकि कैरन काफी दिनों के लिए बाहर गई है, तो अगर उसे किस चीज की जरूरत हो तो वो सब पूछने आई थी। लेकिन इवान बहुत ही डरा हुआ था कि कहीं विवियन उससे उन लड़कियों के साथ ना देख ले, और तभी जेनेसिस दरवाजे से बाहर आकर विवियन के सामने इवान से चिपकने लगती है। विवियन को लगता है कि इवान कैरन के पीछे से दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, और वो उसे खूब सारी गालियां देकर वहां से चली जाती है। ये सब देखने के बाद अब इवान का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और वो सच में कुछ भी हो लेकिन पुलिस को फोन करने लग जाता है। तो ये देखकर बेल और जेनेसिस डर जाती हैं और वहां से जाने के लिए राजी हो जाती हैं। वो उन्हें अपनी कार में बिठाकर थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद थोड़ी दूर जाकर एक घर के सामने छोड़ देता है, और वापस आकर अपने घर को देखता है कि उन दोनों ने उसके घर को पूरा तहस नहस कर दिया था। वो अपना सारा घर का सामान समेटता है, सारी साफ सफाई करता है, और फिर रात को वापस अपने आर्किटेक्ट का काम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है, और जब इवान जाकर चेक करता है तो उसकी फैमिली फोटो ज़मीन पे गिरी हुई पड़ी थी। वो उसे उठाने जाता है कि तभी जेनेसिस पीछे से आकर एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सर पे वार करती है, जिससे इवान बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो अपने आप को रस्सियों की मदद से बेड से बंधा हुआ पाता है, और जेनेसिस वहीं उसके सामने बैठी हुई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर जेनेसिस को उसे खोलने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, और तभी बेला इवान की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके पास आती है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन इवान इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, और तभी इवान को कैरन का फोन आता है। वो दोनों उसकी जेब से फोन निकालती हैं और उसे ब्लैकमेल करती हैं कि अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा वो दोनों कह रही हैं, तो वो कैरन का फोन उठाकर उसे ये कह देंगी कि इवान उन दोनों के साथ अय्याशी कर रहा है। तो अब इवान फंस जाता है और उन दोनों की बात मान लेता है। बेला इवान के ऊपर चढ़कर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, और जेनेसिस ये सब इवान के ही फोन में रिकॉर्ड करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेनेसिस को भूख लगती है, तो वो फ्रिज की तरफ चली जाती है, और फिर इवान अपनी पूरी ताकत लगा के उन रस्सियों को तोड़ता है और बेला को एक साइड पे फेंक देता है। वो फिर गुस्से से जेनेसिस की तरफ जाता है उस पे हमला करने के लिए, लेकिन जेनेसिस एक फोक की मदद से उसके इंजर्ड शोल्डर पे हमला कर देती है, जिससे इवान फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो इस बार वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था, और फिर बेल और जेनेसिस उसके साथ एक क्विज गेम खेलती हैं। तभी उनके दरवाजे पे एक आदमी आता है लुइस नाम का, और वो वहाँ पे इवान की वाइफ यानी कैरन का एक आर्टवर्क लेने आया था, क्योंकि वो उसने खरीदा हुआ था। और जब बेला और जेनेसिस उसे देखती हैं तो वो इवान को छुपके से एक कमरे में शिफ्ट कर देती हैं। फिर वो दोनों जाकर दरवाज़ा खोलती हैं और खुद को इवान का कजन्स बताती हैं, और ये कहती हैं कि घर में असल में एक चोर घुस गया था, तो इवान उसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा है। लेकिन तभी उसे वो आर्टवर्क दिख जाता है जो कि वो लेने आया था, और अब उसकी क्या हालत हो चुकी है वो भी दिखता है। तो उसे बेला और जेनेसिस पे शक होता है, और फिर वो उन दोनों की तरह गुस्से से कहता है कि इवान की कोई कजन्स है ही नहीं। तभी उसे इवान की चिल्लाने की आवाज़ कमरे से आती है, तो वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है, और इवान को कुर्सी से ऐसे रस्सियों से बंधा हुआ पाकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो इवान की रस्सियों को खोलने लगता है, और इतने में ही बेला और जेनेसिस उस पूरे आर्टवर्क को तोड़ने लग जाती हैं, जो कि बहुत ही महंगा था। तो लुइस पहले उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन अस्थमा का पेशेंट होने की वजह से उसकी सांस जल्दी ही फूल जाती है, और उसका इनहेलर भी जेनेसिस के पास था, जो कि वो उसे देती ही नहीं है। ऐसे ही सांस की प्रॉब्लम होते होते लुइस का पैर फिसल जाता है, और उसका सर सीधे जाके उस आर्टवर्क के एक नुकीले पत्थर से लगता है, जिससे उसका सर फट जाता है, और ब्लीडिंग होते होते थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बेला और जेनेसिस जोर जोर से हंसने लगती हैं, और उन्हें हंसता हुआ देखकर इवान समझ जाता है कि ये दोनों पूरी पूरी साइको हैं। और फिर बेला और जेनेसिस लुइस की बॉडी को आर्टवर्क में कवर करके उसकी ही गाड़ी में रख देती हैं, और वापस आकर उसके और इवान के फ़ोन से ऐसे टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को भेजती हैं, जिससे कोई भी पढ़ने वाले को ये लगे कि लुइस और कैरन का अफेयर चल रहा था, और इसलिए जेलस होकर इवान ने लुइस को मार दिया। इसके बाद वो दोनों इवान के ही गार्डन में इवान को ही दफनाने के लिए एक कब्र खोदती है, और पीछे से इवान अपने पैरों की मदद से एक आईपैड से कैरन को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है, क्योंकि बेला और जेनेसिस आकर उसे पकड़ लेती है, और आईपैड देखकर वो दोनों उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, और गुस्से में उसका पूरा घर तोड़ने लग जाती हैं। वो दोनों उसके बाल काट कर भी छोटे कर देती हैं, और ऐसे ही चीज़ें तोड़ते तोड़ते जेनेसिस को इवान की छुपाई हुई गन मिलती है। वो बेला के हाथों उसकी रस्सियाँ खुलवा देती है, और उससे कहती है कि अब हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, जहाँ पे तुम छुपोगे और हम तुम्हें ढूंढेंगे, और अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें इस गोली से उड़ा दूंगी। इवान एक कमरे में जाकर छुपने लगता है, और बेला और जेनेसिस उससे पूरे घर में ढूंढने लगती हैं,
और तभी इवान उस रूम से गार्डन में होता हुआ बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो उसे मारती नहीं है, बल्कि उसके हाथ पांव बांधकर उसे अगली सुबह उसी कब्र में दफना देती है जो कि उन्होंने खोदी थी। वो दोनों उसका बस सर जमीन से ऊपर रहने देती हैं और उससे कहती हैं कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, बस उसके साथ मस्ती करना चाहती थी। और उन दोनों को इवान को ऐसे यूज करके उसे इतना टॉर्चर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अब क्योंकि इवान का फ़ोन उन दोनों के पास था, तो वो उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे वो वाला वीडियो अपलोड कर देती हैं जिसमें बेला इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही है और उसमें नीचे लिख देती है हैप्पी फादर्स डे। फिर वो दोनों इवान से कहती हैं कि अब उन्हें कोई नया शिकार ढूंढने जाना है और वो दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती हैं। इवान बड़ी मुश्किल से अपना हाथ मिट्टी से बाहर निकालता है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो उस वीडियो को लाइक कर देता है। फिर कुछ घंटों बाद जब उसकी वाइफ कैरन वापस घर अपने बच्चों के साथ आती है, तो वो देखती है कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और वो ये समझ लेती है कि इवान ने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी पार्टी करी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।